कभी कभी जिंदगी में एक डील ही सब कुछ बदल देती है। एक तरफ एक इनोसेंट गर्ल अपनी माँ के लिए दुआ कर रही थी और दूसरी तरफ एक रूथलेस माफिया किंग अपने दिल में चल रहे तूफान से लड़ रहा था। दोनों के रास्ते अलग थे, पर किस्मत ने उन्हें एक दूसरे का बर्थडे गिफ्ट बना दिया। तो चलिए हम देखते हैं एक और प्यारी सी दिल को छू लेने वाली कहानी। डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ? मेरी मॉम कैसी है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? डॉक्टर प्लीज कुछ बोलिए, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? डॉक्टर क्या हुआ? मेरी मॉम कैसी है? देखिए मिस पार्क, आपकी मॉम को हार्ट अटैक आया था। इस बार तो हमने उन्हें बचा लिया, लेकिन उन्हें एक सर्जरी की जरूरत है। उनका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। ये सर्जरी हमें 3 दिनों के अंदर ही करनी होगी। डॉक्टर डॉक्टर क्या इस सर्जरी के बाद मेरी मॉम ठीक हो जाएंगी? प्लीज़ डॉक्टर कुछ बोलो ना आप। देखिए मिस पार्क, हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आपकी मॉम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और हम ये सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन आपकी मॉम की बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वो उनकी जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई है। तो अगर वो नहीं चाहेंगे तो फिर हम कुछ भी करके नहीं बचा पाएंगे उनको। और हाँ, सर्जरी का अमाउंट है 50 लाख, तो प्लीज़ काउंटर पे जमा करा दीजिएगा। उसके बिना हम लोग सर्जरी नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ डॉक्टर, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं पैसे का अरेंज कर लूँगी। बस आप मेरी मॉम का सर्जरी डिले मत करना, बस उन्हें आप बचा लो। मैं कुछ भी करके पैसे का अरेंज कर लूँगी। देखिए मिस पार्क, हम इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। ओके डॉक्टर, मैं पैसे का जल्द से जल्द अरेंज करती हूँ, बस आप मेरी मॉम का ध्यान रखना। जमीन के पास सिर्फ 3 दिन थे, लेकिन ना उसके पास पैसा था और ना ही उम्मीद। ओह गॉड, आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैं क्या करूं? मेरी मॉम को मैं कैसे ठीक करूं? मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। गॉड प्लीज हेल्प मी। गॉड मैं क्या करूं? मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? प्लीज हेल्प मी गॉड। मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, मैं क्या करूं? प्लीज मेरी मॉम को ठीक कर दो। जिमिन रोते हुए रोड पे ऐसे ही भटक रही थी। बारिश में भीगो नहीं प्रिंसेस, तुम्हें कोल्ड पकड़ लेगा। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए मेरे हाल पे, मुझसे बात मत करिए। देखो स्वीट हार्ट, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। चाहे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। देखिए प्लीज मुझे मेरे हाल पे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। देखो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मैं एक डील करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। कैसी डील? क्या आपको लगता है कि मैं इस वक्त कोई डील करने की हालत में हूँ? सी स्वीटहार्ट, इट्स परफेक्ट टाइम टू मेक अ डील विद यू। आई एम सो सॉरी, मैं एक तो बहुत ही ज़्यादा नोबल पर्सन हूँ। मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहता था, लेकिन तुम इतनी जोर से चीख रही थी कि मेरी कानों में तुम्हारी आवाज़ आ रही थी कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है, तो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे तुम्हें दे सकता हूँ। मैं यही डील तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। क्या सच में? क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? इसका मतलब मेरी मॉम का सर्जरी हो जाएगा। प्लीज बताओ मुझे इसके लिए क्या करना होगा। मैं कोई भी काम करने के लिए रेडी हूँ, बस मुझे तुम पैसे दे दो। काम डाउन बेबी गर्ल। देखो मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो मुझे तुमसे कोई काम नहीं करवाना है, लेकिन हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा अकेला हूँ, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। यू नो ना व्हाट आई एम सेइंग? आप मुझे खरीद रहे हो, मुझे नहीं करना कोई आपके साथ डील भी। चले जाओ यहाँ से, आप बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान हो। देखो स्वीटहार्ट, इस वक्त ये घटिया इंसान है तुम्हारी मॉम की जान बचा सकता है, एंड इसमें गलत क्या है? तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और मुझे कंपेनियनशिप की। इट्स कॉल्ड सर्वाइवल बेबी। मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, एक बार फिर से सोच लो क्या करना है, वरना मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। फिर तुम्हारी मॉम भी तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। जिमिन थोड़ा देर कुछ सोचती है। ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, बस मेरी मॉम की सर्जरी के पैसे दे देना। उस एक डील ने जिमिन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और कब तक बैठना है? अब कार से निकलो और चलो। और फिर जिमिन कार से निकलती है और डरते डरते सुगा के पीछे पीछे चलने लगती है। और ये दोनों मैंसन के हॉल में चले आते हैं, एंड वहाँ पे सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं। बॉस, ये कौन है? एक नई टॉय? शट अप योर माउथ जेहोप। हाँ, अब इसने मैंने क्या गलत बोल दिया? और फिर सुगा जिमिन को अपने रूम में लेके जाता है। देखो तुम ये मत सोचना कि मैं ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही हूँ,
मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम के लिए कर रही हूँ। ये मेरी मजबूरी है और तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मुझे तुम्हारे किसी भी रीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है बेबी। अब तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी, माफिया किंग युंगी की, और तुम्हें कोई देख भी नहीं सकता है। समझ में आया? सुगा जिमिन को एक डायमंड नेकलेस देता है। Wear this, sweetheart. But why? I don't need anything. This necklace means you belong to me. Baby girl, तुम इसे चिल्लाओ नहीं, अपनी एनर्जी सेव करके रखो, क्योंकि मुझे हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी तुम्हारी। सो प्लीज अपना टेक केयर करो और ऐसे चिल्लाओ नहीं, एनर्जी वेस्ट मत करो। तुम सच में बहुत ज़्यादा बदतमीज और घटिया इंसान हो। I don't care, baby. रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों में छूटा नहीं। आँखें तो खोली मगर सुना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। जिमिन को ऐसा लग रहा था कि वो एक केज में आ गई है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये केज ही उसके दिल का घर बनने वाला है। डॉक्टर, मेरी मॉम कैसी है? क्या वो अब ठीक है? देखिए मिस पार्क, सर्जरी तो सक्सेसफुल है, बट क्या डॉक्टर, मेरी मॉम ठीक तो हो जाएंगी ना? अगर आपको और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, मेरी मॉम का इलाज कीजिए। मैं आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे देने के लिए रेडी हूँ, बस मेरी मॉम को ठीक कर दीजिए। देखिए मिस पार्क, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ये गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि सर्जरी के बाद भी आपकी मॉम ठीक हो पाएंगी या नहीं, क्योंकि आपकी मॉम ऐसा लग रहा है वो अंदर से जीना ही नहीं चाहती हैं, उनके जीने की फीलिंग्स ही खत्म हो गई है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, प्लीज़ आप उन्हें बचाने की कोशिश करना, प्लीज़ डॉक्टर प्लीज़। और हाँ, मेरी मॉम का ख्याल रखना, मुझे आज कॉलेज भी जाना होगा, बहुत ज़्यादा दिन हो गया है, तो प्लीज़ डॉक्टर तब तक मैं कॉलेज में हूँ, प्लीज़ मेरी मॉम का ध्यान रखना। जिमिना, आखिरकार तू कॉलेज आ ही गई इतने दिनों के बाद, तो कहाँ थी यार? मेरी बेस्टी में तुझे कितना ज़्यादा मिस कर रही थी। और जिमिना, तू इतनी ज़्यादा प्रिटी कब से हो गई है? मेरी आंखें पहले खराब थी क्या, तो मैं आज देख रही हूँ? बस लाइफ थोड़ी चेंज हो गई है ते। अच्छा ये बता जिमिना, तू किसी के साथ रह रही है क्या आजकल? कोई तेरा बॉयफ्रेंड है? मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? एक
फ्रेंड के साथ थे। ओह, फ्रेंड या डैडी? ये सब छोड़ना थे। अब तो मैं कॉलेज में भी बहुत ज्यादा पीछे रह गई हो, तो मेरी हेल्प तो करेगी ना। मैं नहीं तो कौन बे? मेरे अलावा और कौन तुम्हारी हेल्प कर सकता है? मैं करूंगी, तुम मेरी बेस्टी है। अच्छा ये सब छोड़, तो मुझे ये बता कि आंटी कैसी है? मैं तुझे इतना ज्यादा कॉल कर रही थी, तू मेरा ना कॉल रिसीव कर रही थी ना खुद कॉल कर रही थी। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी यार जमीना तेरी। और बता आंटी कैसी है? वो मम को हार्ट अटैक आया था। क्या हार्ट अटैक? और तूने मुझे बताया भी नहीं। तूने मुझे इस लायक नहीं समझा कि तू मुझे बताए। ते यार मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं तुझे क्या बताऊं और कैसे बताऊं। और हाँ, मॉम की सर्जरी हुई है, लेकिन डॉक्टर बोल रहा है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिमिना, सर्जरी हुई और तूने मुझे बताया भी नहीं। सारी अरेंजमेंट तूने कैसे की होगी यार? तुझे मुझे बताना तो चाहिए था ना। चलिए बता, सर्जरी में कितने पैसे लगे और तूने कहाँ से ये सब कुछ अरेंज किया? ये सब छोड़ना थे, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया। अब तो बस मेरी स्टडी में हेल्प करा दे। देख जिमिना, तू मेरा दिमाग खराब मत कर। तुझे पता नहीं कि अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तो तू मुझे बता दे कि तूने सब कुछ कैसे अरेंज किया है। हाँ जिमिन, तू बिल्कुल सही बोल रही है। अब तो हमें बता दो, हम लोग तुम्हारे अपने हैं, कोई पराये नहीं। तो हमें बताओ ना प्लीज। उसके बाद जिमिन रोते रोते सब कुछ बता देती है ते एंड जंगकुक को। जमीना, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे नहीं बताया, तो जल्दी उसका मुझे नाम बता कि कौन था वो जिसने तेरे साथ ये सब कुछ किया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी उसे। उसकी इतनी हिम्मत किसने मेरी बेस्टी के साथ ये सब कुछ किया? बेशरम, बदतमीज। ते यार अब छोड़ देना, जो होना था वो हो गया। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ी ना जो हो गया वो हम चेंज कर सकते हैं। जाने दे। ऐसे कैसे छोड़ दूं जिमिना? वो तुझे टच करेगा, उसकी इतनी हिम्मत, उसका हाथ ना मैं तोड़ दूं? जंगकुक प्लीज तुम ते को शांत करो, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई इसे शांत नहीं कर सकता। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं? जो होना था वो हो गया, वो नहीं चेंज हो सकता। ठीक है जिमिन, मैं ते को तो समझा लूंगा, लेकिन ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। ते बेबी, मेरा बच्चा प्लीज शांत हो जाओ तुम। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अगर हम उसे मार भी देते हैं तो जो हो गया है वो नहीं बदल सकता है। प्लीज बेबी तुम शांत हो जाओ। और फिर ते कुछ नहीं बोलती है और जाके क्लास में बैठ जाती है चुपचाप। ते यार आई एम सॉरी ना, अब तो मान जा, गुस्सा नहीं हो। अब तो तेरा मूड सही है ना? प्लीज ते मुझे माफ कर दे। जंगकुक, इस लड़की को बोल दो कि मेरा मूड सही है, ये मुझसे बात ना करे, मैं इससे बात नहीं करना चाहती। और हाँ, मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ, ये मैं इसको बताना नहीं चाहती, तो प्लीज तुम इसको बोल दो कि मुझसे बात ना करे, क्योंकि ये मेरी अपनी नहीं है। अच्छा ठीक है ते, तुम मत बता मुझे कि तू जंगकुक के घर जा रही है। बस तू अब तो मुझसे गुस्सा नहीं है ना? अरे यार, तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, मैं बोल रही हूँ तू मुझसे बात मत कर। और तुझे कैसे पता चला कि मैं जंगकुक के घर जा रही हूँ? जंगकुक, तुमने इसे बता दिया? मैंने बोला था कि इससे कुछ भी बात नहीं करना है हमें। ते बेबी, मैंने जिमिन को कुछ नहीं बताया है। जिमिन तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देंगे हम लोग। नहीं जंगकुक, रहने दो, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी तुम ते को लेके जाओ, उसका मूड खराब है। ठीक है जिमिन, अच्छे से जाना। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें कॉल जरूर करना तुम, ओके? और हम भी मिलने के लिए आएंगे आंटी से। और फिर जिमिन वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। ते बेबी, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? देखो तो मैं तुम्हें अपने भाई से आज मिलवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। ये सब छोड़ो जंगकुक, पहले तो मुझे ये बताओ तुमने जिमिन को अकेला क्यों जाने दिया, उसे छोड़ने क्यों नहीं गए? बेबी, जिमिन ने तो मना किया, वो बोली कि वो चली जाएगी। तो क्या हुआ जंगकुक, वो जो बोलेगी वो तुम करोगे? जाना चाहिए था ना, मैं तो उससे गुस्सा थी, तुम तो नहीं थे ना। अच्छा सॉरी ना बेबी, मैं ना समझ हूँ ना, तुम्हारे जितना समझ नहीं है मेरे में। गलती हो गया मुझसे, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ कर दो मुझे। ठीक है, मैंने माफ कर दिया तुम्हें, क्योंकि तुम मुझे अपने भाई से मिलवाने वाले हो ना आज। लेकिन ते, तुम्हें भले ही माफिया लोग पसंद है, बट मेरा भाई बहुत ज्यादा डेंजरस है। जंगकुक, डेंजरस लोग ही तो सेक्सी लगते हैं। ते, तुम्हें समझना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू टू मेरा बच्चा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो। हेलो हेलो,
मैं ये बोल रहा था कि आज नाइट में मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेबी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वरना मैं अभी आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ खुश हो रही हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हूँ कि तुम नहीं आ रहे हो। तुम जाओ अपना काम कर लो। दैट्स गुड। ये आज वो नहीं आएगा, खड़ूस कहीं का पागल। आज मैं मजे करूंगी, पूरा एंजॉय करूंगी आज। आंटी, जीनू आंटी, किधर हो आप? आंटी, अदिति बेबी, आराम से, लग जाएगी तुम्हें। आंटी जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है आंटी। ओके ते बेटा, तुम बैठो यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लगाती हूँ। और ते बेटा, तूने बस आंटी को ही मिस किया, अपने अंकल को नहीं। ओह माय क्यूट अंकल, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। मैं तो डेली आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, जंकू की नहीं लेके आता है मुझे। अब मैं बीच में कहाँ से आ गया? मॉम डैड देखो, मैं आ गया। और जंकू, तूने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? ऐसा क्या काम था जो तू मुझे इतनी अर्जेंटली बुला रहा था? ओह भाई, तुम आ गए। मैं तुम्हें अपनी टे बेबी से मिलवाना चाहता था। उसे माफिया लोग बहुत ज्यादा पसंद है। एंड हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि वो चाहे कुछ भी तुम्हारे साथ करे, चाहे कैसा भी बिहेव करे, तुम उसे डांटोगे नहीं, बोलोगे नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हें उसका पूरा केयर करना होगा, समझ में आया? ओफो जंकुक, तुम मुझे इस बच्चे से मिलने के लिए बुलाया? मतलब मैं यहाँ पर बेबी सिटिंग करने के लिए? मैं कोई बेबी सिटर तो नहीं हूँ। तू पागल है जो एक बच्चे से प्यार कर बैठा। ओह हेलो मिस्टर माफिया, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आई एम 19 ईयर्स ओल्ड एंड बच्ची आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। सो तुम बच्ची हो अभी मेरे सामने। अंकल आंटी देखो, ये मुझे बच्ची बोल रहा है कि मैं बच्ची हूँ। यस देखो, तुम बच्ची हो, बच्चों की तरह कंप्लेन कर रही हो। बड़े लोग ऐसे कंप्लेन नहीं करते हैं। सो तुम बच्ची हो। अरे सुगा, क्यों से तुम परेशान कर रहे हो बेचारी बच्ची को? देखो देखो, अब तुम मॉम ने भी तुम्हें बच्ची बोल दिया। इसका मतलब तुम बच्ची हो, प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी आप ही ना, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ यार, आप लोग समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें कोई बच्ची नहीं समझता। आई लव यू मेरा बच्चा, रोना नहीं तुम। ओह गॉड, मैं तो हंसते हंसते पागल हो जाऊंगा। ये लोग का ड्रामा। ओह गॉड, जंकुक तूने सच में एक छोटी सी बच्ची से प्यार कर लिया है। भाई यार, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मेरी ते बेबी को क्यों रुला रहे हो? मैं मानता हूँ कि उसका बिहेवियर बच्चों जैसे है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। उसे रुलाओ नहीं, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओह अच्छा अच्छा ठीक है, मैं नहीं मजाक उड़ाऊंगा तेरी बच्ची का। देखो सुगा, ते को परेशान मत करो, वो बहुत ही प्यारी है। समझ में आया तुम्हें? ओके ओके डैड, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ते बेबी इधर देखो, अब अगर तुम शांति हुई तो चलो खाना खा लो, तुम्हें भूख लगा था ना? हाँ जंकुक, अब मैं ठीक हूँ, छोड़ो मुझे इस माफिया से बात करनी है। हाँ बच्ची, उप्स ते, बोलो क्या काम है मुझसे? क्या तुम सच में एक माफिया हो? हाँ, तुम्हें कुछ शक है क्या कि मैं माफिया नहीं हूँ? तो फिर क्या तुम किसी का पता लगा सकते हो? उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन थोड़ी बहुत है। तो क्या तुम इससे उसका पता लगा सकते हो, उस इंसान का? हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ तो। किसी बच्चे के बारे में कुछ पता लगाना है क्या? देखो तुम मुझे परेशान मत करो, तुम माफिया हो गए अपने घर पे। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अभी मार के। देखो बेबी, ये घर मेरा ही है और तुम वेडिंग के बाद मेरे घर पे ही आने वाली हो। तो मैं तुम्हारे घर पे ही माफिया बन रहा हूँ। इनफैक्ट मैं माफिया क्यों बनूं, मैं ऑलरेडी माफिया हूँ। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब, अभी मेरी बात सुनो, बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। मेरी एक फ्रेंड है कॉलेज में, फ्रेंड नहीं वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसे किसी ने परेशान किया, उसको बिना परमिशन के उसने टच किया है एंड उसने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया है। क्या तुम उसके बारे में पता लगा सकते हो? ओह अच्छा ऐसी बात है, कोई तुम्हें तो नहीं परेशान करता है ना? तुम्हें परेशान करेगा तो बताना। एंड हाँ, तुम्हारे फ्रेंड का नाम क्या है ये बताओ। मेरी फ्रेंड का नाम जिमिन है, पाक जिमिन, और उसे अभी कुछ दिनों के अंदर ही उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया है उस आदमी ने। क्या जिमिन? कहीं ये उस जिमिन की तो बात तो नहीं कर रही है ना? ठीक है बेबी, मैं उसके बारे में पता लगा लूँगा। देखो तुम जितना जल्दी से हो सके उतना जल्दी तुम मुझे उस इंसान के बारे में पता लगा के बताओ। क्यों थे, मैं देख लूंगा ना, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे उसका नाम बताना और एड्रेस, सब कुछ। मैं उसको अपने हाथों से मारूंगी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड को टच किया, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। उसको तो मैं ऐसे कुट कुट के मारूंगी, उसकी चटनी बनाऊंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। लग गए लौड़े लग गए। चलो अब तुम खाना खाओ, यूंगी सब कुछ संभाल लेगा, आपकी टेंशन मत लो तुम। और
और फिर थोड़ी देर वो लोग ऐसे ही बात करते हैं एंड यूंगी चला जाता है अपने रूम में। ओह तो तुम आ गई। नेक्स्ट डे यूंगी जिमिन को बाहर लेके जाता है पार्क में। तुम मुझे आज पार्क में क्यों लेके आए हो? ये लो आइसक्रीम। मैं तुम्हें अभी सब कुछ बताता हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्यों आए हैं। पहले लो तुम आइसक्रीम खाओ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर पसंद है, तो मेरे घर पे एक बच्ची है, उसका जो फेवरेट है मैं वही लेकर के आया हूँ। ठीक है, अब बताओ तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर के आए हो? आज बहुत मेहरबान हो रहे हो तुम मेरे पे। अरे मैं बताता हूँ ना अभी, तुम पहले खाओ तो स्वीट हार्ट। और फिर जिमिन आइसक्रीम को बिना देखे ही उसे खा लेती है। लो मैंने खा लिया, अब बताओ क्या बात है? जिमिन क्या तुम टी को जानती हो? हाँ मैं जानती हूँ टी को, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत प्यारी है। कहने को तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड से कहीं बढ़ के है। वो मेरा बहुत ज्यादा केयर करती है। हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है कि वो तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करती है। भले खुद का उसका दिमाग बच्चों जैसे है, लेकिन तुम्हारा बहुत केयर करती है वो। एक मिनट, तुम टी के बारे में कैसे जानते हो? वो टी मेरे भाई की टी। हाँ बोलो माफिया, क्या तुमने उस इंसान को ढूंढ लिया? हाँ तो यही समझ लो कि वो इंसान को मैंने ढूंढ लिया। अभी अर्जेंट है, तुम ये बताओ कि जिमिन को किसी चीज से एलर्जी है? वो बेहोश हो गई है, आंखें नहीं खोल रही है वो। क्या जिमिन ने स्ट्रॉबेरी खाया? हाँ उसने अभी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाई है। जिमिन को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। वो कैसी है अभी? जल्दी से तुम जिमिन की पल्स चेक करो। हाँ हाँ मैं कर... उसकी पल्स तो बहुत ज्यादा स्लो है। ते प्लीज बताओ मैं क्या करूँ? वो आंखें नहीं खुल रही है। ते प्लीज बताओ। अरे बेवकूफ, उसे अपने मुंह से सांस दो, वरना मेरी फ्रेंड से कुछ नहीं होना चाहिए। जिमिन आंखें खोलो डैमेट। जिमिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू। जैसे ही जिमिन होश में आती है तो सुगा उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। एंड अब हम देखते हैं सुगा के मेंशन में क्या हो रहा है। अब तुम मेरी वीकनेस बनती जा रही हो प्रिंसेस, बट आप तो कह रहे थे कि इमोशन के लिए टाइम नहीं है आपके पास। तुम्हें देख के सब कुछ बदल गया प्रिंसेस। जिमिन मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें उस हालत में देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। पता नहीं ये कैसी फीलिंग थी। चलो अब तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूँगा। इतना बोलने के बाद सुगा रूम के बाहर चला जाता है। बॉस लगता है जिमिन ने आपके हार्ट को हैक कर लिया है। ओह जस्ट सेटअप होप। तो बॉस आप कन्फेस कब कर रहे हो जिमिन को? नेवर। हाँ हाँ अभी कह लो, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। उसके बाद आप गाने लगो, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। अपना मुंह बंद रखो जिहोप। क्योंकि तुम बदल गए हो, पहले तो कभी स्माइल नहीं करते थे और अब देखो तो तुम कितने ज़्यादा प्यारे लगते हो। इज इट बिकॉज ऑफ दैट गर्ल? मे बी देन कन्फेस हर। उसे खोना नहीं, उसे अपना बना लो तुम। आई डोंट नो डैड। ओए बदतमीज माफिया, किधर है तू? बाहर निकल। क्या हुआ ते? बेबी तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? बस थोड़ी देर आंटी, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। पहले तो मुझे उस बेवकूफ़ पागल माफिया से बात करनी है। ओह देखो तो छोटी बच्ची आ गई। क्या हुआ बेबी, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मैं इधर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को टच करने की, उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की? तुमने बहुत गलत किया है बदतमीज माफिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ते बेबी आई एम सॉरी ना, अब तुमने तुम्हारे फ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। क्या प्यार? तो उसके लायक भी नहीं। शक्ल देखिए अपनी बिल्ली की शक्ल के इंसान, कभी जाके मिरर में देखो। तुम कहाँ और वो कहाँ? वो कितनी खूबसूरत है और तुम कहाँ कितनी बेकार बिल्ली के इंसान। अरे देवी तुम यहाँ पे इतने गुस्से में, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जंकुक कुछ भी ठीक नहीं है और इस माफिया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और फिर जंकुक, आर्यन और जिन तीनों मिलकर टी को समझाते हैं, तब जाके वो शांत होती है। टी अब बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगी, मेरी हेल्प करोगी? मेरा तो मन नहीं कर रहा तुम्हारी हेल्प करने का, लेकिन मैं क्या करूँ,
अंकल आंटी और मेरा जंकुक बोल रहे, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जिमिन मना कर देती है तो तुम उसको परेशान नहीं करोगे, उसका पीछा नहीं करोगे, उसको छोड़ दोगे अकेला। ठीक है तेज, ऐसा तुम कहो। एंड आई एम सॉरी ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ओके ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और हाँ, तो मुझे आइसक्रीम खिलाना मत भूलना। ओके लिटिल गर्ल। बिल्कुल नहीं, हम लोग साथ में जाएंगे। मैं कोई लिटिल गर्ल नहीं हूँ। ओह हाँ, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं भूल गया था कि आइसक्रीम बच्चे लोग नहीं बड़े लोग खाते हैं ना। जिमिन चल जल्दी से तू रेडी हो जा, हम लोग अभी पार्टी में जा रहे हैं। कैसी पार्टी थी? मैं यहीं पे ठीक हूँ, तुम लोग जाओ, मुझे नहीं जाना। मुझे कुछ नहीं सुनना, तो जाएगी तो जाएगी। अब चल जल्दी से रेडी हो जा। तो फ्रेश हो गया, मैं तेरे लिए आउटफिट्स लेके आती हूँ। यहाँ इस तरफ। हाँ हाँ करता हूँ। सारी तैयारियां हो गई? हाँ बस हो गया। जाकर वहाँ चेक करो। ओके, यहाँ पर ये और लेकर आओ। ओके मैम। अरे इसे यहाँ रखो, इसे यहाँ रखो। हाँ थोड़ा लेफ्ट में। हाँ ऐसे। ये जरा चेक करो, ये ठीक है? ये हो गया? हाँ ये बढ़िया है। चलो अच्छी बात है। अरे इसे थोड़ा सीधा करो और ग्लास को ये खराब हो चुके हैं। जल्दी करो। अच्छा इसे यहाँ रख दूँ? हाँ ठीक है। जिमिन ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने प्यारे प्यारे आउटफिट्स लेके आई हूँ। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है, तो फिर मैं बाहर जा रहा हूँ। जिमिना तो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। अगर मैं लड़का होती तो मैं तुझसे शादी कर लेती यार, तो कितनी खूबसूरत लग रही है। अरे सर, मुंह तो बंद कर लो। हाँ नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। मुझे तो अब लग रहा है तुम दोनों पीटना चाहते हो। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। हैप्पी बर्थडे जिमिन। OMG, जिमिन तो बिल्कुल सिंड्रेला लग रही है। हाँ, और सुगा भाई है उसका माफिया प्रिंस। हाँ कुकी, तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो, दोनों साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं तो इसके खिलाफ थी, बट अब नहीं। जिमिन, जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी, मैंने सोचा था तुम सिर्फ एक डील हो, पर तुम मेरी हर खामोशी में घुल गई। तुम्हारे बिना अब कुछ भी कंप्लीट नहीं लगता। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। एंड मैं तुम्हें पसंद तो पहले दिन से ही करने लगा था, जब मैंने तुम्हें बारिश में देखा था। बट मैं ठहरा एक माफिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। और मैं माफिया हूँ, मैं किसी के सामने झुक नहीं सकता, इसलिए मैंने तुम्हें वो डील का ऑफर दिया। बट बेबी, आई लव यू सो मच। प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। यूंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक माफिया मुझसे इतना ज्यादा प्यार करेगा। सो कैन आई से इट नाउ? क्या? आई लव यू माय प्रिंसेस, आई लव यू सो मच मिसेस मीन योंगी। आई लव यू टू योंगी। इश्क दिया गला तू मैंने समझ आ जा, तू गला बड़ी कर दा बिगड़ के दिखा जा। ये दोनों साथ में कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। मुझे भी एक माफिया बीएफ चाहिए। बट बेबी, यू ऑलरेडी हैव मी। लेकिन जंकुक, तुम क्यूट हो, डेंजरस नहीं। बॉस, एक और ते मिल गई तो समझो बस दुनिया बर्बाद। और इस तरह माफिया किंग ने
अपनी रानी को पा लिया। वो रात सिर्फ जिमिन का बर्थडे नहीं, उनके नए लव चैप्टर का बिगनिंग थी। कभी डील के नाम पे शुरू हुआ रिश्ता, कभी डेस्टिनी के नाम पे खत्म हुआ पेन। युंगी और जिमिन के लिए प्यार उनका सबसे ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट था। हैप्पी बर्थडे जिमिना फ्रॉम योर लवली एमीज।